हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं पीजीबीपी का सी वाला टॉपिक जो आधा छोड़े थे उसके आगे से, डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन हम करने जा रहे हैं। इसमें डिप्रिशिएशन में पहला है बुक्स। पहला क्या, पांचवा है बुक्स। बुक्स में होते हैं दो पार्ट। एक होता है ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन, जो एसएससी का प्रोफेशन है उसके लिए वही कर रहा है। और एक होता है लाइब्रेरी, बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हो। इसमें होता है एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल पब्लिकेशन। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 40% सेम रहेगा। फिर आता है बिंड मिल्स एंड इट्स इक्विपमेंट। बिंड मिल और उसके इक्विपमेंट के लिए अगर बिंड मिल इंस्टॉल किया गया है 1/4/2014 से पहले तो 15% का रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, और अगर बिंड मिल इंस्टॉल किया गया है आफ्टर 1/4/2014 तो 40% का डिप्रिशिएशन। पॉल्यूशन इक्विपमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इक्विपमेंट्स, तो इसके लिए 40%। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी 15%। ऑयल बेल है तो 15%, और इंटेंजिबल एसेट है तो 25% का डिप्रिशिएशन लगाया जाता है। नोट्स मैंडेटरी होता है सबके लिए, सारे एसएससी के लिए क्लेम करने का। और EPABX एंड मोबाइल फोन्स आर नॉट कंप्यूटर। EPABX होता है जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फ़ोन रिसेप्शन से कॉल करना हो ऑफिस के अंदर ही, तो वो जो यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं EPABX। ये कंप्यूटर नहीं है, इसलिए इस पर रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 40% के हिसाब से क्लेम नहीं किया जाएगा। डिप्रिशिएशन इज नॉट अलाउड, डिप्रिशिएशन इज नॉट अलाउड इवन इफ कॉस्ट इज लेस देन 5,000। अगर 5,000 से कम है कॉस्ट तो डिप्रिशिएशन क्लेम नहीं किया जाएगा। फिर आता है ये चौथा पॉइंट, क्या बोल रहा है, गुडविल परचेज इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड डिप्रिशिएशन शैल बी अलाउड। गुडविल अगर परचेज करते हैं तो भी उसके भी ऊपर डिप्रिशिएशन अलाउ हो जाएगा 25%। और उसके बाद आता है डिप्रिशिएशन रेट फॉर कंप्यूटर्स एसेसरीज इज 40%। जैसे कि कंप्यूटर एसेसरीज हो गए, यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा, तो उस पर भी रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 40% के हिसाब से लगाया जाएगा। फिर आता है छठा पॉइंट, डिप्रिशिएशन अलाउड व्हेन एसेट्स एक्चुअली पुट टू यूज एंड नॉट रेडी टू यूज। डिप्रिशिएशन तभी अलाउ होगा जब एक्चुअली पुट टू यूज में एसेट आ जाएगी, ये नहीं कि रेडी टू यूज है तो हम डिप्रिशिएशन क्लेम कर दें। ठीक है। फिर बताता है एज पर सेक्शन 43, ये बोलता है प्लांट इंक्लूड्स। प्लांट में इंक्लूड होंगे क्या क्या, इंक्लूड होंगे क्या क्या, डिस्क्लूड होंगे। इंक्लूड होगा शिप, व्हीकल, बुक्स, साइंटिफिक एफर्ट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशंस, बट डज नॉट इंक्लूड्स टी बसेस। टी बसेस मतलब होता है चाय की झाड़ियाँ, लाइव स्टॉक, फर्नीचर एंड फिटिंग, ये सब इक्विपमेंट मतलब इंक्लूड नहीं होंगे प्लांट में। ठीक है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन। मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिजनेस जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करे और उसका डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उस केस में उसको ऑप्शन दिया जाता है कि वो चाहे WDV यूज कर सकता है या SLM मेथड यूज कर सकता है। और एक होता है अदर एसएससी। अदर एसएससी में होता है इनको कोई ऑप्शन नहीं होता, इनको WDV मेथड ही यूज करना होता है। तो और पहले ऑप्शन में होता है बिजनेस जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, ये अगर एक बार एक मेथड यूज कर लिए फिर उनको वही यूज करना होता, फिर उसके बाद चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। हमारे आगे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।